नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं नगर निगम में और मेरे पीछे सेवर इलाके के जो है तमाम स्थानीय नागरिक जो है पहुंचे हैं और इनकी एक समस्या है। वहां ड्रेनेज को लेकर के एक नाला निकाला जा रहा है और नाला जो है पुराने नक्शे के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है। जो नाला वहां पर बना हुआ है उसके लिए सभी दुकानदार और सभी मकान वाले जो हैं वो तैयार हैं, लेकिन जो नए नक्शे के अनुसार नाला निकालने की प्रक्रिया नगर निगम द्वारा अपनाई जा रही है उसको लेकर के इनमें रोष है और ये यहाँ नगर निगम अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए पहुंचे। तो इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है। जी एक बार पूरा मामला बताएं। मेरा निवेदन ये है, इन्होंने पूर्व में भी नाला निकाला है जो कि पोखर से और आपके सौराने वालों की दुकान तक, लेकिन वहाँ इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि इधर है। लेकिन एक भूमाफिया टाइप का आदमी जिसने पहले दलित वर्ग की लोगों की जमीन को हड़प लिया, उस जगह में अगर ये दुकान टूट जाती है इन लोगों की, गरीब लोगों की, जो बेचारे नाई है जिन्होंने अपने किस तरीके से अपने पेट पालन कर पेट में से बचाया पैसा और दुकान खरीदी 28-30 लाख में, आज ये लोग उसकी निगाह उस भूमाफिया की इन के मेरा जो खेत है वो आ जाएगा मेन फ्रंट पे, और वो ये चाह रहा है, उसने कहा है कि मेरी दुकान को तोड़ दो। उसने भी आगे बना रखी है दुकान, लेकिन उसके पीछे नुकती दुकान पीछे वो चाह रहा है कि इस तरीके से दुकान पे मेरे लिए 25-30 दुकान मिल जाएंगी और मैं बीच में एक रोड लगा के इधर भी बन जाएगा। मेरा निवेदन ये है, मेरी 69 साल की उम्र हो गई है, लेकिन मैंने आज तक उस जगह पे नाला नहीं देखा है जो बता रहा है भूमाफिया। तो आपसे निवेदन से, प्रशासन से निवेदन है, उन गरीबों के ऊपर ध्यान दो और मौके पे जा करके देखो। ठीक है सर। आप बता रहे हैं नए नक्शे के अनुसार जो है नाला बनाया जा रहा है, तो नया नक्शा कहाँ से आया, क्या पूरा मामला है? पहले तो मैं भरतपुर लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं नीरज चौधरी पार्षद सेवर से हूं। अभी क्या हुआ है कि हमने आज से 3 वर्ष पूर्व नगर निगम में निवेदन किया था ड्रेनेज गंदे पानी को निकालने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए सेवर में। तो इन्होंने वहां पे काम भी शुरू कर दिया, अधूरा नाला रह गया किसी कारण से। एक्चुअली क्या हुआ वहां पे, क्या जब खुदाई चल रही थी जेसीबी से, तो वहां पर बहुत सारी केबलें निकल रही थी, बिजली विभाग की टेलीफोन लाइन की लाइनें निकल रही थी, लोगों की दुकान कुछ समस्याएं, जब बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी तो जो भी ठेकेदार वहाँ काम कर रहा था वो ठेकेदार भाग जाता था वहां से। तो वो महंगा पड़ रहा था इनको, तो वो ठेकेदार कोई स्थायी रूप से कार्य नहीं कर पाए तो काम रुक गया। अभी पूर्व में मैंने आयुक्त महोदय से 2-2.5 महीने पहले निवेदन किया था कि आप दोबारा से ड्रेनेज के नाले को शुरू करें, क्योंकि गंदा पानी निकल नहीं पा रहा सेवर का। लगातार इंजन चल रहा है कई सालों से, कब तक इंजन चलता रहेगा। तो महोदय ने उस बात को संज्ञान में लिया और अपनी टीम को सेवर भेजा। सेवर भेजने के बाद हमने जो जहाँ थोड़ा बहुत अतिक्रमण था, नाले पर अतिक्रमण था, इस बात को स्वीकार करते हैं, दुकानदार भाई स्वीकार करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ ओटा के स्तर का अतिक्रमण था। नाले की सफाई होगी तो दुकानों को क्षति पहुंचेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ओटा के स्तर का था। दुकानदार भाई सभी तैयार है कि हम अपने ओटा को हटाने के लिए तैयार हैं, सामने जो भी अतिक्रमण उसको हटाने के लिए तैयार है। लेकिन अब अजीब वाक्य हुआ वहां पर कि हमारे महोदय कुछ नया सा कागज लेके वहां आए और बोले सर ये तो सारी दुकानें टूटेंगी, पीछे से कोई नाला है, जो हमारी संज्ञान में नहीं था। हमें बड़ा आश्चर्य लगा, मैं ये तो नहीं हो सकता भाई, टीन सेट तक की बात है, ओटर तक की बात है तो हम स्वीकार कर लेंगे, हो सकता है अतिक्रमण हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की दुकान अतिक्रमण नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति की दुकान आ रही है तो आप वहां जाके मौके पर उसमें चेक कर लीजिए, 1 आध फुट का आता है तो लोग दे देंगे। लेकिन अगर पूरी दुकानें गायब होंगी तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। गरीब लोग रहते हैं, छोटी छोटी दुकानें, 30-35 लाख की दुकान बनाने में एक व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है। अब इसी समस्याओं को लेकर हम साहब के पास अभी मिले आयुक्त महोदय से, लेकिन उनका बहुत ही पॉजिटिव व्यवहार रहा है। उन्होंने खुद कहा है कि दुकान एमटी किसी की नहीं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसे जो नाला अभी वर्तमान स्थिति में है, अगर उसकी मरम्मत करा दी जाती है, उसका ही सफाई करा दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? जो नहीं, एक्चुअली क्या है, वो जो नाला अभी जो स्थिति में है वो डैमेज है। वो नाला की जगह नया नाला, मरम्मत तो होगी ना उसकी? नहीं, मरम्मत से काम नहीं चलेगा, नया नाला बना दे, लेकिन उसी जगह बना दे। आप और चाहें तो 1-2 फुट ले लें, कोई दिक्कत नहीं। दुकानदार भाई सभी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, 2 फुट अपनी दुकान से भी देने के लिए तैयार है, लेकिन दुकान नहीं टूटे, बस ये हम लोग निवेदन लेके आए थे। आप बताएं एक बार। ये नाला जो बना हुआ है वो नाला बन जाए और उसके लिए सब लोग सहमत हैं, प्रशासन उसके लिए। मतलब जो नाला है वही बन जाए और बाकी जो नई तोड़फोड़ जो होनी है, नया नक्शा जो निकाल रहे हैं, क्या पूरे पीछे की तरफ नाला है, या ये पार्षद जी हैं तो बता रहे हैं कि इनके संज्ञान में नहीं है, ये बता रहे हैं 65 साल से मैंने कभी नाला नहीं देखा। नहीं, पीछे वाला नाला नहीं देखा था, पीछे वाला नाला नहीं, उसके बता रहा पार्षद जी, दुकान के आगे नाला है। नहीं, दुकान के आगे तो है, लेकिन जब वो दुकान का जो अब नगर निगम जिसके लिए बनाना चाह रहा है उसके लिए तो उसको छोड़ के बना रहा है नगर निगम। वो सर ये जो हमारी दुकान के सामने जो नाला बना हुआ है 2004 में नाला बना था। ये जब आयुक्त महोदय दिनेश यादव जी थे, जब आए थे, उन्होंने कहा था कि आप दुकान को पीछे ले लो, तो हम लोगों ने दुकानें पीछे ले ली थी और आगे नाला जो गवर्नमेंट ने बनाया था आयुक्त साहब ने। अब लेकिन अब दोबारा जब नाले का निर्माण दोबारा करने आए हैं तो वो ये कह रहे हैं सर दुकान और पीछे हटानी पड़ेंगी। तो हम जब 2004 में पहले ही इन दुकानों को पीछे ले चुके हैं तो अब क्या औचित्य है?
तो हम ये चाह रहे हैं कि साहब जब हमने पहले ही ले लिया तो अब हम गरीब लोग हम कहाँ जाएंगे। अब हम पे उतनी जगह रह गई है जितनी उसमें मतलब है। अब उसमें जगह हम जो जगह जाएगी तो हम पूरा चले जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे। उसमें फिर एक दूसरी बात ये है ना महोदय कि ये लोग तैयार हैं भाई, आप ये कह रहे हैं नाला हमारी दुकान के आगे, नाला ले लो, आप नाले के साथ 2 फुट जगह भी ले लो भाई। जब ये लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है, टीन शेड अपना हटा चुके हैं और अपना ओटा भी हटा चुके हैं, कल जेसीबी ने तोड़ दिया, कुछ लोगों ने खुद हटा लिया, तो सारा रास्ता क्लियर है एकदम। अगर किसी व्यक्ति की फिर भी अगर दुकान आ रही है, मैं तो फिर भी कहता हूँ अगर हमारे नाले पे दुकान आ रही है उसको तोड़ दीजिए आप, लेकिन किसी 1-2 व्यक्ति की आ रही है तो, लेकिन उसके सारे अगर सबको तोड़ा जाएगा तो वहां दिक्कत आएगी, रोजी रोटी पर संकट जो है वो आएगा। ये बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दुकानों के आगे। सहयोगी से कहूंगा एक बार आगे आकर के जो है ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये दिखाएं। ये जो बनाया है ना, ये नाला है, और पीछे से बन के आया है, ये पीछे से बन के आ रहा है, देखो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना खूब इसको थोड़ा देखिए ये इनका कहना है कि जो नाला दुकान के सामने पहले से बना हुआ है, जो 2004 में बनाया गया था, उस समय ही इनके द्वारा जो दुकान है वो पीछे हटा ली गई थी। लेकिन अब अगर ये नाला जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है तो इसकी मरम्मत, क्या नया नाला बनना है तो नया नाला वही बना दिया जाए, पहले से है। अगर उसमें भी कहीं अड़चन आती है तो 1-2 फुट देने के लिए सभी दुकानदार साथी जो है सेवर इलाके के ये तैयार हैं। लेकिन जो नए नाले की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके लिए इनमें कतई जो है इनकी रोजी रोटी पर जो संकट मंडरा रहा है उसको लेकर के इनके अंदर जो है चिंता भी दिखाई दे रही है। और ये प्रशासन से जो है मांग कर रहे हैं कि जो नए नाले वाली प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए, पुराना नाला है उसी जगह पर नया नाला बना दिया जाए, और किसी दुकानदार की द्वारा अतिक्रमण भी हो रखा है तो उसको हटा दिया जाए भले ही, लेकिन नया नाला नहीं इन्हें चाहिए। इस मामले में इनकी मुलाकात जो है नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई जी से भी हुई है और उन्होंने इनको जो है सकारात्मक आश्वासन दिया है और 5 बजे वहां मौके पर जाकर पूरा मौका मुआयना करने का जो है इनको आश्वासन मिला है। और ये लोग कह रहे हैं आश्वस्त भी हैं उस आश्वासन से, और आगे की जो रणनीति होगी वो इनके द्वारा तय की जाएगी। 5 बजे आने के लिए बोला जी 5 बजे सेवर आने के लिए उन्होंने बोला पूरी टीम के साथ, और बोला भी उन्होंने कि अपनी सबकी दुकानों को सेफ रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। हानि नहीं पहुंचे। आयुक्त महोदय को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने वहाँ आने का न्योता दिया और वो मौका देखेंगे, इसलिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्या कहना है पूरे मामले पर जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।